परसेंटेज में जैसे होता है ना कि भाई बेसिकली हर चीज़ को हम 100 से इक्वेट कर देते हैं कि अगर 100 है कोई चीज़ तो अगर 20 उसका पार्ट है तो हम बोलते हैं 20% है उस चीज़ का। जैसे हम लोग अगर बोलते हैं 500 है, 500 का 20 बताओ कितना परसेंट है, तो हम बेसिकली 500 को 100 मान लेते हैं। जो भी टोटल चीज़ होती है टोटल को अपन 100 के इक्वेट कर देते हैं और फिर हम निकालते हैं। तो यूनिटरी मेथड से क्या है, पूछा 20 कितना होगा, तो अगर 500 को अपन 100 मान रहे हैं तो 20 कितना होगा 100/500 इंटू 20, 2 0 से 2 0 5 4 से 20, मतलब 4 के इक्विवेलेंट है कि अगर 500 100 है तो 20 4 होगा। बस इसी बात को अपना परसेंटेज में लिख देते हैं। डायरेक्ट लिखने की कि अगर 20 जो है वो 500 का कितना परसेंट है, तो 20 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, बेसिकली वही हुआ 20/500 इंटू 100, ये भी आया कितना 4%। तो बेसिकली टोटल कंसेप्ट ये होता है कि जो भी टोटल क्वांटिटी है उसको अपन 500 मान लेते हैं। जैसे अगर कोई पूछता है कि 50 ग्राम इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 kg, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अगर सीधा निकालेंगे तो एक तरीका तो ये है कि 1 kg इज़ 1000 ग्राम्स। तो सीधा सिंपल तरीका जो अपन ने किया, जो अपन को निकालना है वो ऊपर 50 ग्राम टोटल माना हमने 1 kg, दैट इज़ 1000 ग्राम इंटू 100, यूनिट सेम। तो ये गया 100 से 100, दैट इज़ 5%। 50 ग्राम में वो 5% है 1 किलो का। अब ये तो अपना बेसिक था। एक दूसरा तरीका ये हो जाता है निकालने का कि 50 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज़, कि 50 इज़ x% ऑफ 1000, मतलब वही हो गया ना। तो ये 2 0 से 2 0 गया x% ऑफ 1000, ये 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 ये गया, तो अपना आ गया 5%। बेसिकली ये सारा गेम है। जो एक्स के मेथड से ये हो गया, नॉर्मल से ये हो गया। अब इसी को करने का एक और तरीका है जो बाकी क्वेश्चन में मदद करता है कि 5% को लिखने का एक तो तरीका है। 5% मतलब नीचे 100 आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो 5/100। इसको अपन अगर काट दें तो क्या बचेगा 1/20, दैट मीन्स परसेंटेज को अपन ने फ्रैक्शन में लिख लिया 1/20। तो अब इसमें क्या चीज़ है कि इसको रेशियो में करने से फ़ायदा ये होता है कि हमने टोटल को 100 की बजाय हम 20 से इक्वेट कर देते हैं। तो अगर कोई बोलेगा कि 5% बढ़ा दो, तो 20 + 1 21, 5% घटा दो, दैट इज़ 20 - 1 इज़ 19। अगर इसी को अपन किसी से भी कंपेयर कर लें तो 5% है, मान लो ये है 1 kg, तो 20 को मान लिया अपन ने 1 kg, तो 20 के मतलब 1000 ग्राम है, तो 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1050 ग्राम। ये बाद में समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस में लगाएंगे। बस एक तरीका है ये रेशियो वाला, इसको बाद में समझ में आएगा। बेसिक रिवाइज हो जाता है। अगर हम बोलें कि A इज़ 30% ऑफ B, तो इसका मतलब क्या होता है A इज़ इक्वल्स टू 30% ऑफ B, जो भी उनकी वैल्यू है। ठीक है। अब अगर कोई बोलते हैं कि अगर कहीं लिखा जाता है A इज़ 30% मोर देन B, तो उसका मतलब क्या हो जाता है A इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस जितना भी परसेंट बोला उसने 30/100, दैट इज़ B। सिंप्लीफिकेशन में A इज़ 130/100 इंटू B। अगर कहीं लिखा जाए दैट A इज़ 30% लेस देन B, तो उसका मतलब हो जाएगा A इज़ इक्वल्स टू 100 - 30/100 इंटू B। तो A इज़ 70% ऑफ B। बेसिक है सब, नॉर्मल बेसिक चीज़ जो भी है। ठीक है। अब परसेंटेज यूज़ करने में सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं इस टाइप के, दैट इज़ A क्रॉस B इक्वल्स टू C। इसका A B से कोई मतलब नहीं, ये अलग A B है। तो A क्रॉस B इक्वल्स टू C मतलब इस टाइप में जो जो चीज़ें आती हैं हमारे पास रियल लाइफ में, दैट इज़ A क्रॉस B इंटू C में क्या आता है, जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया होता है, और एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। प्राइस किसी चीज़ का है इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राइस हो गया, मान लो कि पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपये पर लीटर,
तो प्राइस हो गया 100 रुपये पर लीटर। कंजम्पशन मान लो 2 लीटर है तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया 200, मतलब 200 रुपये खर्च हुए। दूसरा तरीका एक जो हम बाद में यूज़ करते हैं, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, मतलब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन टाइम को ही अलग तरीके से लिख लिया। और इनकम बहुत तरीके के यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमने इसको एक टाइप में कर लिया, दैट इज़ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू C, कि कोई भी 2 क्वान्टिटी का इंटू करके जब तीसरा आता है तो वो एक टाइप हो गया। अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, जो शीट में पहले 3 यही हैं। एक टाइप क्या आ गया A क्रॉस B इज इक्वल्स टू C, जिसमें क्या है कि A में हम लोग परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। जैसे कि अगर मान लो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया में हम क्या बोल देंगे कि लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन हम C को बोल देंगे C में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो पहले का टाइप का नाम है, शीट में भी लिखा हुआ है नो चेंज इन C, कि C में कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब कि अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊँ घटाऊँ तो ब्रेड्थ किस हिसाब से बढ़ेगी घटेगी, कि एरिया कांस्टेंट रहे, या फिर एरिया को मैं अगर बढ़ा घटा रहा हूँ तो हाइट कितनी बढ़े घटे परसेंटेज में, कि वॉल्यूम सेम रहे। प्राइस अगर बढ़ घट रहा है तो कंजम्पशन को मैं किस हिसाब से एडजस्ट करूँ कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल रहे। स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम इनटू डिस्टेंस, मतलब स्पीड को मैं अगर बढ़ा घटा रहा हूँ तो टाइम किस हिसाब से बढ़े घटेगा कि डिस्टेंस मेरा इक्वल ही रहे। तो बेसिकली पहला टाइप यही हो गया, A इज इक्वल्स टू B क्रॉस C, जिसमें C की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो हमें B की परसेंटेज निकालनी है कि A को मैं बड़ा घटा रहा हूँ तो B में कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होगा कि C में कोई चेंज ना आए। तो पहला टाइप यहीं से कर लेते हैं, बाद में 2-3 कर लेंगे। तो पहले में अगर मैं बोल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो इंक्रीज़ हो रही है बाई 20%, तो बताओ कि ब्रेड्थ में कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा परसेंटेज में, सो दैट एरिया इज़ कांस्टेंट, या फिर देयर इज़ नो चेंज इन एरिया। इसको करने के बेसिक तरीके अपने को पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया। तो फॉर एग्जांपल कोई भी बेसिक आदमी क्या करेगा, सबसे पहले करेगा, अगर मैं लेंथ को 100 ले लूँ फॉर एग्जांपल और ब्रेड्थ को ले रहा हूँ 1, तो एरिया कितना आ रहा है 100। अब उसने क्या बोला है कि लेंथ को इंक्रीज़ कर देना है 20% से, तो मैंने जानबूझ के 100 लिया ताकि 20% इंक्रीज़ दिखाऊँ तो ऑटोमेटिकली मैं 120 मान सकूँ। तो लेंथ हो गई 120। अब उसने क्या बोला है कि ब्रेड्थ में कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होगा कि एरिया कांस्टेंट रहे, मतलब एरिया पहले अगर 100 था तो अभी भी 100 ही रहेगा। ब्रेड्थ को मैंने 1 मान रखा है पहले, फॉर दैट की कैलकुलेशन इजी है। तो पहले मान लिया कि लेंथ 100 है, ब्रेड्थ 1 थी, तो एरिया आ गया 100। अब लेंथ में 20% का इंक्रीज़ हो गया 120, तो ब्रेड्थ में कितनी हो जाएगी कि एरिया उतना ही रहे। तो ये तो बेसिक है, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ब्रेड्थ अगर इसको B मान लूँ मैं तो ये आएगा 100/120, मतलब ब्रेड्थ में कितना चेंज आया, तो पहले 1 थी तो अब कितनी हो गई 100/120। तो चेंज कितना, ये तो ऑब्वियस सबको पता है कि अगर क्रॉस है तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरे को घटना ही पड़ेगा ताकि ये चीज़ कांस्टेंट आए। तो मुझे पता है कि ये चीज़ इससे कम होगी। तो अगर मैं चेंज लिखूँगा तो चेंज इन B इज़, पहले ऑब्वियसली ज़्यादा था, कम होगा क्योंकि लेंथ बढ़ रही है, तो 1 - 100/120 भी आ गया। ओरिजिनल हमेशा परसेंटेज किससे निकालते हैं, ओरिजिनल से। ओरिजिनल ब्रेड्थ की आती 1, तो पर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे आ जाता है सबको पता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज कितना है 1 - 100/120 डिवाइड बाई ओरिजिनल 1 इंटू में 100। इसको सिंपल है वो फ्रैक्शन की तरह, ऊपर जाके 120 हो जाएगा -100, तो ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 120, नीचे 1 है तो 1 ही रहेगा, ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इंटू 100। तो ये आ गया 100/6, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 16/2/3% का अपने को क्या मिला है डिक्रीज़, किस में, ब्रेड्थ में। अब इसमें क्या है, कंसेप्ट वाइज तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसको करने का एक और तरीका है जो कि बहुत सिंपल तरीका है, जो मैंने यहाँ पे समझाया था। ये वाला जो है ना 5% को हमने 1/20 लिख के दिखा था। अब इसका समझ में आएगा कि क्या होता है। अगर मैं उसी क्वेश्चन को इससे करूँ कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, एरिया है,
लेंथ इंक्रीज हो रही है 20% से, ब्रेड्थ बताओ कितनी है अगर एरिया कांस्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, 20% है तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लो, कितना है 1/5 आता है, मतलब 20/100 1/5 आएगा। काट पीट के 20/100 को काटूंगा 1/5 आएगा। तो इसमें क्या होता है, हमेशा जब 100 करते हैं तो मैंने बोला था 100 को हम टोटल मान लेते हैं, तो जो भी डिनोमिनेटर में है दैट मीन्स वो टोटल चीज़ है। तो 5 अगर टोटल है तो अगर मैं इस, और ये क्या है चेंज, तो अगर परसेंटेज में हमेशा क्या लिखते थे हम लोग कि यहाँ पे भी लिखा था अपन ने कि चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला जो है ये 20% की वैल्यू है। अगर 5 100 है तो एक 20% है। तो अगर मुझे बढ़ाना है इसको, अगर टोटल में 5 है, इसको मुझे 20% बढ़ाना है, तो डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 5 + 1 6। अगर ये होता है कि मुझे घटाना है 20%, तो टोटल 5 है तो 20% घटाना है, मतलब 20% की वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा 4। तो इसने क्या बोला कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर एरिया है तो मुझे बढ़ाना है, तो 5 से, अगर पहले लेंथ 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी 6, बढ़ा देना मैंने। जैसे मैंने वहाँ पे 100 माना था तो 100 का मैंने 120 करा यहाँ पे। तो अगर पहले 5, क्योंकि 100 था तो 20% बढ़ा दिया, मतलब 20 ऐड हो दिया। अब यहाँ पे 20 की वैल्यू 1 थी तो 5 से कितना हो गया 6। तो अगर ये तो कॉमन सेंस है, अगर मुझे एरिया इक्वल रखना है तो 5 इसको उल्टा कर दो, 5 6 ज़ा 30 और 6 5 ज़ा 30, क्योंकि मुझे टोटल एरिया तो इक्वल ही रखना है ना। तो ऑटोमेटिकली ये उल्टा हो जाता है कि अगर ये 5 से 6 हो रहा है तो दूसरे को 6 से 5 होना ही पड़ेगा अगर इक्वल हुआ तो 5 से 6। तो इसमें सिंपल आ गया ना ब्रेड की वैल्यू। यहाँ पे पहले क्या हो रहा था 1 और 100/120 बन रहा था, सिंपल हो गया 6 से 5। तो चेंज कितना आया 1 का, ओरिजिनल कितने पे 6 पे, इनटू में 100 आ गया ना 16/3%। ये है बहुत सिंपल तरीका। इस 20% को फ्रैक्शन में ले लिया 1/5, तो 5 अगर टोटल है तो 20% बढ़ाना है तो 6, घटाना है तो 4। तो लेंथ अगर 5 थी पहले तो 20% बढ़ा के कितने चाहिए 6। अब एरिया को क्योंकि इक्वल रखना है तो ये ऑटोमेटिकली उल्टे हो जाएंगे, दैट इज़ 5 6 ज़ा 30 6 5 ज़ा 30। तो ब्रेड्थ में कितने चेंज आया 1 का, कितने पे 6 पे, इनटू में 100, कितना परसेंट आया 16/3%। ये बेसिकली बहुत सिंपल तरीका है पहले वाले टाइप का। अब इसमें पहले वाले टाइप में एक और बढ़िया क्वेश्चन आता है जो शायद शीट में भी है कि डिक्रीज इन 10% ऑफ प्राइस enables to buy 3 kg more for 540 rupees. Find original consumption। मतलब क्या है कि अगर किसी प्राइस में 10% का डिक्रीज आ जाता है तो जितना किलो पहले वो सामान खरीद रहा था अब वो 3 किलो उससे ज़्यादा खरीद पा रहा है, अगर टोटल खर्चा उसका तब भी सेम हो, कितना 540। मतलब अगर 10% का प्राइस में डिक्रीज़ कर दें तो जितना भी पहले वो खरीद पा रहा था उसमें 3 किलो ज़्यादा खरीद पाएगा। अब इसको करें अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक वाले मेथड से, तो अगर मैं बोल दूँ कि भाई प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्स है और ये आ गया एक्सपेंडिचर, ये होता है बेसिकली, तो अपने को कुछ भी नहीं पता फिलहाल। तो अगर मैं बेसिक लेके चलूँ, प्राइस है इनटू एक्सपेंडिचर एक्स है, सॉरी कंजम्पशन एक्स है, तो एक्सपेंडिचर कितना है 540 टोटल इसने दिया हुआ है। अब 10% का डिक्रीज मतलब 90% हो जाएगा प्राइस, तो 9/10 इंटू पी। और पहले कंजम्पशन अगर एक्स था तो अभी कितना बोला इसने x+3 हो जाएगा, क्योंकि 3 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। कब, जब वो सेम ही एक्सपेंडिचर टोटल करे। वो इसने बोला ओरिजिनल कंजम्पशन बताओ, मतलब एक्स की वैल्यू की स्टार्टिंग में वो कितना कर रहा था, तो अपने इक्वेट कर सकते हैं इन दोनों को। तो कितना आया 9/10 पी इंटू x+3 इज इक्वल्स टू पी इंटू एक्स, क्योंकि दोनों का RHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम हो जाएगा। तो पी से पी कट गया, ये कितना आया इसको इंटू 9x + 9 3 = 27 और 10 ऊपर गया तो 10x, तो 10x - x, एक्स की वैल्यू है कितनी 20। मतलब पहले कितना खरीद रहा था वो 27 किलो। अब इसमें 27 किलो पुट करेंगे, इसको आएगा तो प्राइस भी आ जाएगा 20 आ जाएगा, वो 20 रुपीज़ पर kg। ठीक है। अब इसका एक दूसरा तरीका जो अपने में अभी सीखा रेशो वाला, बहुत सिंपल,
कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कि कितने का इंक्रीज था, डिक्रीज था 10% का। 10% को पहले किस में करो, फ्रैक्शन में, कितना है 1/10। तो अगर प्राइस, अब इसने क्या किया, डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब अगर मुझे डिक्रीज़ करना है तो 10 में से गए 9, और इंक्रीज़ करना होगा 10% तो कितना होता था 11। मतलब अगर ओरिजिनल 10 था, डिक्रीज़ हुआ, मतलब एक घटा दो तो कितना हो गया 9। कौन सा टाइप है जिसमें एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। तो सेम होता है तो ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाता है ये, क्योंकि इक्वल रखना है तो ये इसको 9 होना पड़ेगा और इसको 10, तभी तो दोनों 90 आएंगे नहीं। तो अगर ये 10% से बढ़ा तो इसको 9 10 ये आया। अब इसमें क्या सीन है, इसमें एक की वैल्यू है, इसने क्या दिया है कि जो कंजम्पशन बढ़ा 9 से 10 हुआ कितना 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 3 किलो का दिया हुआ इसने, क्योंकि कंजम्पशन कितने से बढ़ाया था 3 किलो से, जब एक्सपेंडिचर सेम था। तो एक की वैल्यू अगर 3 है और उसमें पूछा गया फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी थी 9, तो 9 की वैल्यू कितनी जाएगी 47 kg। ये हो गया सिंपल तरीका रेशियो वाला। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल, बस इसमें क्या टाइम बच जाता है। दूसरे वाले टाइप में जाता है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी चेंज इन सीरीज, मतलब इसमें सी में चेंज होगा, उसमें चेंज कांस्टेंट हो रहा था हमेशा, एक्सपेंडिचर, एरिया, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसमें क्या था कि ए को अगर हम लोग बढ़ाए घटाएं तो बी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा कि सी इक्वल रहे। इसमें क्या है, इसमें क्या होगा कि ए में भी इंक्रीज डिक्रीज़ होगा, बी में भी इंक्रीज डिक्रीज़ होगा, और हमें ये बताना है कि अगर इन दोनों में इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है तो टोटल सी में कितना अंतर पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर लेंथ को हम इंक्रीज़ करें 18% से और ब्रेड्थ को भी इंक्रीज़ कर दें 12% से, तो बताओ एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली दोनों इंक्रीज़ हो रहे तो इंक्रीज़ ही होगा। इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, सबसे बेसिक तो ये L इज इक्वल्स टू B8 होता है। तो अगर मैं पहले वाले को 100, लेंथ को भी 100 मान लूँ और ब्रेड्थ को भी 100 मान लूँ, तो एरिया कितना हुआ आ गया 10,000। लेंथ में 18% का इंक्रीज़ मतलब 100 था तो 118 हो जाएगा, ब्रेड्थ में 12% मतलब 100 है तो 112 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालूंगा तो आएगा 13216। तो एरिया में कितने का चेंज हुआ, माइनस करेंगे तो सबको पता है 3216 आएगा। कितने पे, ओरिजिनल पे 10,000 इंटू में 100, कितना आया 32.16 का परसेंटेज का इंक्रीज़, क्योंकि इंक्रीज़ है वो दिख ही रहा है। ठीक है, इसी का एक बेसिक तरीका ये एक और होता है सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाला, क्योंकि दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं इसमें, या दोनों चीज़ें घटेंगी तो भी सेम ही होगा, बट उसमें क्या होता है दैट इज़ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये होता है कि अगर दो चीज़ें ऐसी, तीसरी अगर एक चीज़ ऐसी है जो 2 के मल्टीपल से बन रही है और दोनों में कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो सी में जो नेट इंक्रीज डिक्रीज होगा वो डायरेक्ट इससे आ जाता है। दैट इज़ x 18 है, 18 का इंक्रीज़ हुआ तो, और y मतलब x है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन L, y है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन P विद साइन। तो x मत 18, y मतलब 12, तो x इंटू वाई हो गया 18 इंटू 12/100। ये तो सबको पता है 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 216/100, मतलब 30 प्लस 2.16 दैट इज़ 32.16 डायरेक्ट आ जाएगा। इससे आंसर ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे ध्यान का रखना है कि साइन के साथ रखना है। अगर कल को ये बोल देता कि लेंथ तो बढ़ रही है 18 से और ब्रेड्थ घट रही है 12 से, तो हम क्या करते हैं 18 माइनस 12, मतलब तब हम क्या करते हैं 18 माइनस 12 प्लस 18 माइनस 12/100। 18 में से 2 है 6, और ये तो सेम ही आता लेकिन ये माइनस में आता, तो माइनस कितना 2.16, इसको माइनस करेंगे ना 8 3.84 का इंक्रीज़ ही आता तब भी। क्यों, क्योंकि टोटल वैल्यू पॉजिटिव में आई है अपनी। तो अगर टोटल नेगेटिव में आ जाए दैट मीन्स डिक्रीज़ होगा, टोटल पॉजिटिव में आ जाए तो इंक्रीज़ होगा। तो ये तो बहुत बेसिक तरीका है करने का। जैसे इसी वाले का एग्जांपल ले लें कि अगर मान लो प्राइस है किसी चीज़ का, वो इंक्रीज़ हो रहा है 10% से और जो कंजम्पशन है वो कम हो गई है 20% से, तो बताओ कि एक्सपेंडिचर में क्या इंक्रीज डिक्रीज़ आएगा। एक तो तरीका वही है 100 और ये वाला करके, इससे करके देखें तो 10% का इंक्रीज़ मतलब +10, डिक्रीज़ मतलब -20, तो +10 इंटू -20/100 -10 आ गया, और ये कितना आ गया -2 दैट इज़ -12, मतलब 12% का क्या आया डिक्रीज़ आया बेसिकली।
इसी को अगर मैं उससे कर देता, बेसिकली रेशियो वाले से कर देता, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो 10% को अगर मैं रेशियो में फ्रैक्शन में लिखूँ तो 1/10, और 20% को लिखूँ तो 1/5। मतलब प्राइस अगर 10 है, कंजम्पशन अपनी बेसिकली 5 है। तो अब क्या होगा, प्राइस को अपन ने बढ़ाया था 10% से, दैट मीन्स बढ़ाना है मतलब 1 ऊपर वाला जो भी उसको ऐड करना है, तो 10 + 1 11। और कंजम्पशन घटी थी 20% से, मतलब अगर पहले 5 था तो अब 1 घटाना पड़ेगा 4। तो कितना आया 50, 11 4 44। कितने का डिक्रीज़ हुआ, 6 का। ओरिजिनल कितने पे, 50 पे, इंटू 100, 5 2 10, कितने का आया 12% का डिक्रीज़ आ गया। डिक्रीज़ है, दिख रहा है, मतलब ये है, ये क्या बोलते हैं उसको, साइन की वजह से जो आंसर आएगा एग्जैक्ट वही है। इसमें साइन डिपेंड नहीं करता, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, इसमें सिर्फ परसेंटेज आएगी। ठीक है, ये बहुत लूल टाइप का। आखिरी टाइप इसमें एक और B = C में क्या है कि ए में इंक्रीज डिक्रीज है कुछ, सी में भी इंक्रीज डिक्रीज है, तो बताओ कि बी में कितना इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, पहले में सी में कोई चेंज नहीं था, दूसरे में सी में चेंज था, तीसरे में सिर्फ बी में चेंज है। तो इसमें क्या है कि अगर लेंथ को बेसिकली सिंपल डायरेक्ट लगा लेते हैं, लेंथ इंक्रीज़ हो रही है 10% से, एरिया भी इंक्रीज़ हो रहा है 20% से, तो बताओ ब्रेड्थ में कितना ये डिक्रीज़ हुआ। ऑब्वियसली सबको पता है कि बढ़ ही रहा है टोटल, तो ब्रेड्थ भी कुछ बढ़ ही रही होगी, लेकिन कितने % से बढ़ रही है वो देखना है। तो बेसिकली पहले वाला सबसे बेसिक तरीका L = एरिया, 10% से बढ़ रही है, मतलब अगर 100 थी तो 110 हो गई है, तो ब्रेड्थ को हम एक ही मान लेंगे, तो एरिया कितना हुआ 100 मान लेंगे। जान पूछ के एक लिया है ताकि ए में भी हमें परसेंटेज इंक्रीज एग्जाम में आसान हो, तभी एक लिया है यहाँ पे ताकि 100 आ जाए। अब एरिया में कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था 20% का, मतलब एरिया 100 है तो कितना बढ़ेगा 100। तो बताओ ब्रेड्थ कितनी होगी, ऑब्वियसली कितनी होगी 120/110, मतलब 12/11। अभी देखने कितना इंक्रीज डिक्रीज है, सब ऑब्वियसली पता है 1 से ज़्यादा आएगा ये। तो कितना चेंज आया 12/11 - 1, मतलब जो नया आया उसमें से माइनस ये, डिवाइड बाई ओरिजिनल इंटू 100। ये कितना आएगा 11 ऊपर जाएगा, 1/11 इंटू 100, जो कि होता है 9.09%। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका, इससे भी एक तरीका बेस्ट क्या है, हमने भी पढ़ा था ना, x + xy + xy/100, ये आ जाता है टोटल जो भी हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज सी में होता है। ठीक है, एक्स में इंक्रीज डिक्रीज, वाई में इंक्रीज डिक्रीज, और +xy/100 अगर कर दें तो ये जो आएगा ये आता है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन सी। तो इसमें क्या है 10% से लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ब्रेड्थ हमें नहीं पता तो इसको वाई रहने दो। एक्स हमें पता है 10 है, तो 10, वाई नहीं पता भाई 100। और हम लेकिन इस बार हमें क्या पता है कि सी में कितना चेंज हो रहा है, तो सी में कितना हो रहा था 20%, मतलब हमें पता है कि अगर इन दोनों का हमें पता होता तो ये 20 आता। तो इसको सॉल्व कर लो, 20 में से 10 गए 10, ये आ गया, ऊपर जाएगा 100, तो 110/100, वाई 1 0 से 1 0 ऊपर गया 100, कितना आया 100/11, एग्जैक्ट 100/11, कितना है 9.09%। ये भी बेस्ट तरीका है। बस इसमें क्या है कि इसमें जब बेसिक इससे इक्वल से रहते हैं तो ये कैलकुलेशन करनी आसान रहती है, वरना ये तो हमेशा ही सेम रहेगा। एक और एग्जांपल ले लें कि अगर प्राइस को इंक्रीज़ कर रहे हैं 20% से, तो बताओ कि कंजम्पशन में किस हिसाब से बढ़ानी है घटानी है कि जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ हम 10% ही बढ़ा पाए। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इस कंजम्पशन इंक्रीज़ आएगी या डिक्रीज़ आएगी। तो बेस्ट इसमें क्या है, अगर इस तरीके से करें तो हमें पता है x + y + xy/100 = जो भी इसमें इंक्रीज डिक्रीज आता है। तो x हमें पता है 20% से इंक्रीज प्लस है, y हमें नहीं पता, साइन सेंसिटिव है, तो जो भी y का साइन आएगा वही मान लेंगे। प्लस आया तो इंक्रीज, माइनस आया तो डिक्रीज। तो ये आ गया 20/100 इंटू y = कितना आया 10, माइनस आएगा -10 हो जाएगा, 100 120y/100, ये इधर गया तो y = ऊपर गया -100/12, तो ये आ गया 681/3% माइनस में आ रहा है, मतलब कि इतना इसमें डिक्रीज होगा। दिखानी मतलब ये ऐसे देख लेना कि xy/100 ये आ गया, तो x पॉजिटिव क्योंकि 20% इंक्रीज़ होता, y अपने को नहीं पता, केस साइन सेंसिटिव है,
और एक्सपेंडिचर बताया 10%, तो -10 हो गया। तो y इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा -81/3%। माइनस का मतलब कि डिक्रीज़ हो रहा है। या फिर बेसिक तरीका वही वाला हमेशा की तरह, प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस को 100 मान लो, इंक्रीज 20 हो तो मतलब ये कितना हो जाएगा 120। कंजम्पशन को 1 ही मान लेता हूँ ताकि एक्सपेंडिचर 100 ही आ जाए, और इसमें इंक्रीज डिक्रीज जितना भी परसेंटेज दिया है वो आसान रहे। तो 10% से इंक्रीज़ हो रहा था तो ये 110। तो इसमें कंजम्पशन कितनी आएगी 110/120, ये आएगा 11/12। इसको भी चेंज करके निकालूंगा तो सेम ही आंसर आने वाला है ये वाला भी। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक 3 टाइप है। और जो प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला है इसका एक अलग से भी टाइप है, क्योंकि ये किस तीनों केसेस में लग रहा है, तो उसमें और अच्छे सवाल भी बन रहे हैं। तो बाकी इन 3 के बाद जो सीट है वो प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाली है, लेकिन पहले ये 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब में लगेंगे। ठीक है।